अति अनंत अधिकार लोचन गोचर सुखत फल मनो के राम जी महाराज प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिनई राम पद अति अनुरागा तापस सम दम दया निधाना परमारथ पत परम सुजाना। भरद्वाज ऋषि की कथा राम कथा शुरू करने से पहले गोस्वामी जी ने भरद्वाज जी का इंट्रोडक्शन दिया कि माघ के महीने में जब मकर का समय आता है तब जो है प्रयागराज में कल्पवास और वो सब एक महीने का वो 40 दिन का प्रोग्राम होता है और उसमें सब बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, धर्म और उनकी सत्संग की बातें होती हैं और इन सब बातों के बाद में माघ का महीना पूरा होने के बाद आखिर शिव चौदस का स्नान करने के बाद फागुन जब लगता है तब जो है सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। उसी समय में भरद्वाज ऋषि जब सब ऋषि चले गए याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम में टिके हुए थे और ऐसा मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन शायद याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के गुरु जी हैं, क्योंकि भरद्वाज जी ने ये कहा हो न विमल विवेक और गुरसन किए तुराप। यदि गुरु जी से कोई छिपाव किया जाए तो जो है विमल विवेक पैदा चित्त में नहीं होता है। सब चले गए, भरद्वाज जी ने जो है याज्ञवल्क्य जी के चरणों में सिर टेका और सिर टेक के कही कि महाराज मेरे मन में कुछ संशय है और उस संशय का निवारण कैसे होगा। बोले कि महाराज मैंने सुना कि एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चैत्र विदित संसारा और नारी विदय दुख लहे वो पारा भय रोष रावण मारा और प्रभु सोई राम की अपर कोई जाई जपत त्रिपुरार सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहू विवेक विचार। ऐसा करके जो है याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि भैया राजा दशरथ के राम, अयोध्या के राम, जनमानस के राम। बोले महाराज ये सब एक ही हैं कि अलग अलग हैं, इसलिए मुझे इन्हें बताओ। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भी कहा कि महाराज याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी आपकी चतुराई में जानता हूँ, किसी आदमी से यदि कहना चाहिए बिल्कुल सत्य बात उगलवानी हो तो अगर आप अपने आप को जो है वो बन जाओगे चतुर तो वो कहेगा कि ये तो सब जानते हैं तो इन्हें कुछ बताने का फायदा ही नहीं है, तो वो सत्य नहीं बताएंगे। लेकिन यदि मूर्ख बन के पूछोगे कि महाराज ये हम रात को सोते हैं, ये हम सोते हैं, ये हम सोते क्यों हैं, तब वो बताएगा कि सूर्य नारायण चली जाती है, तब अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में नींद अच्छी आती है। आपको दिन के वक्त में भी यदि सोना हो तो कमरा चारों तरफ से अंधेरा कर लो तो नींद आ जाती है और उजली दिन की रोशनी में नींद आने में टाइम लगती है। ऐसे भरद्वाज ऋषि का प्रताप प्रभाव और उनके आश्रम में राम जी के समकालीन होने से ये जो है राम जी महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए और जाके जो है ऋषि महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके जो है ऋषि महाराज ने भरद्वाज ऋषि ने रामचंद्र जी का मान सम्मान करने के लिए कंद मूल फल भोजन कंद मूल फल अंकुरनी के दिए आनि मुनि मनहु अमी के। ऐसे सुंदर कंद और मूल फल उन्हें राम जी को खाने के दिए। अब राम जी महाराज क्योंकि चल के आए थे, कुछ खा लिया तो एनर्जी मिल गई और बिल्कुल फ्रेश हो गए। जब ऐसा फ्रेश हो गए तब भरद्वाज ऋषि ने, क्योंकि ऋषियों के आश्रम में तो और ऋषि लोग रहते थे, भरद्वाज ऋषि तो राम जी को अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन बाकी जो ऋषि मुनि थे वो उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हो। इसलिए भरद्वाज मुनि ने क्या कही कि भय विगत समराम सुखारे भरद्वाज मुनि
ये तीर्थराज महिमा में, तीर्थराज की महिमा के लिए जो लोग वह तीर्थराज में आगे बसते हैं और जो जप तप करते हैं वो सब आज सफल हो गया। कैसे? लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। ये दुनिया में लाभ की अवधि क्या है? लाभ सर मैक्सिमम लाभ क्या है? बोले भगवान के दर्शन। अब आप यहाँ पधारे और आपको दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए, तो इससे बड़ी प्रयागराज की कोई बसने की इससे अच्छी इम्पोर्टेंट गुण नहीं हो सकता है। ऐसा जो है सब ऋषि मुनियों के सामने भरद्वाज ऋषि ने कहा। और राम जी महाराज से क्या कही जब इतनी उनके स्वागत सम्मान करके, अब कारिका देव उबर एव, निज पद सरसिज सेज स्नेह। महाराज आप यहाँ पधारे, हम सब लोगों को धन्य कर दिया, और बिना राम जी के कुछ कहे हुए भरद्वाज ऋषि ने सीधी जो है विनय कर दी कि अब कृपा करके महाराज ऐसा वरदान दे दो। क्या बोले? निज पद सर से सहज स्नेह, आपके चरणों में सहज स्नेह हो जाए। स्नेह होना और सहज स्नेह होना में थोड़ा ही फर्क है। सहज माने यदि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है तो भी हम स्नेह है, वो सहज स्नेह। और स्नेह खाली क्या है कि जिसमें हमारा कोई स्वार्थ हो, तो स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नहीं। तो स्वार्थ की मित्रता तो सब जगह होती है, लेकिन सहज जब स्नेह होता है तब वहाँ स्वार्थ का कोई काम नहीं होता। तो और भरद्वाज ऋषि जो है राम जी के गुणों की चर्चा करते हुए राम जी को सही मायने में उनके ये बताने के लिए कि प्रभु जो मैंने आपसे मांगा है वो आप देने में सक्षम हो, उसका एक उदाहरण दिया गया। कर्म वचन मानस विमल, कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगे जनन तुम्हार, तब लगे सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। महाराज आपका प्रभाव कितना है कि मन वचन और कर्म तीनों से, और कोई भी किसी तरह का अपने मन में छल भावना कामना कुछ भी नहीं रखे, आपकी चरण को सेवा को, आपके चरणों को जो पकड़ ले, जब लगे जन्म तुम्हार, तब लगे सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। करोड़ों इंतजाम कर लो तभी स्वप्न में भी उसको सुख नहीं होगा। इसीलिए प्रभु मैंने ही कहा है कि अब करी कृपा देव बरई, निज पद सरसिज सहज स्नेह। महाराज अपने चरणों का स्नेह जो है, चरणों सहज स्नेह आपने चरणों में मुझे दो। अब आप महाराज जिसको बड़ाई दे दो वो बड़ा हो जाता है, उसी में सारे गुण आ जाते हैं। ऐसा राम जी महाराज ने भरद्वाज जी से कहा, महाराज आप जो मुझे बड़ाई दे रहे हो, तो जो मुझे जब बड़ाई दे रहे हो तो आपके अंदर ये सारे गुण अपने आप ही सहज भाव से आ जाएंगे। उसके लिए मुझे कुछ भी वरदान देने की जरूरत नहीं है। और क्या है कि तब रघुवर मुनि सुयस सुहावा, नहीं अभी वो रह गई चौपाई। सुनी मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। अब जब राम जी तो इतने संकोची हैं कि उनके गुणों की इतनी चर्चा जब करी गई
तो इतनी चर्चा करने से उनके गुणों की राम जी महाराज मन में जो है बड़े संकोची स्वभाव के हैं, तो संकोच में पड़ गए और रामचंद्र जी भरद्वाज ऋषि की बड़ाई कर रहे हैं, उनके गुणों की चर्चा कर रहे हैं, और भरद्वाज ऋषि राम जी के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे नतमस्तक हैं कि महाराज आप मेरे से बड़े हो, वो कहे महाराज आप मेरे से बड़े हो। वो कह रहे हैं मुझे चरणों का स्नेह दो, और वो कह रहे हैं महाराज राम जी महाराज आप जिसे बड़ाई दे, भरद्वाज जी आप जिसे बड़ाई दे दो उसमें सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। अब प्रयागराज में जब इस तरह की बातें हो रही कि भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं कि अत्यंत वो जो है सुंदर, या कहना चाहिए गुणवान दशरथ राजा के पुत्र भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पधारे हैं, तब जो है वहाँ प्रयागराज में बसने वाले तीर्थवासी लोग सब वहाँ पधारे, सबने राम जी का दर्शन कर लिया और भगवान की सुंदरता की सराहना करते हुए, और वहाँ से दे आशीष परम सुख पाई फिरे सराहत सुंदरताई, भगवान के दर्शन करके और क्या दे आशीष, भगवान को आशीर्वाद कर रहे हैं। क्यों कि तीर्थवासी लोग वहाँ राम जी को दशरथ नंदन समझ के जो है आशीर्वाद कर रहे हैं कि महाराज आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हों, आप अत्यंत सुंदर हो, और कितने सुंदर है, एक दूसरे से भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हुए और जो है वहाँ से वापस आए। अब राम जी महाराज ने फिर संध्या का समय हो गया, संध्या करके और विश्राम किया, और फिर सुबह प्रयाग में स्नान करके और आगे की यात्रा प्रारंभ करिए। यहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सिर्फ एक रात्रि वासा करके और आपस में राम जी महाराज भरद्वाज ऋषि को, क्योंकि भरद्वाज ऋषि ने ही तो याज्ञवल्क्य जी से सारी राम कथा कहने के लिए आग्रह किया था। ये राम जी का चरित्र इतना देखने के बाद फिर उसके बाद के किसी कल्प की लीला में होगा जिसमें कि भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से ये सब राम जी की चरित्र की कथा सुनी। अब राम जी महाराज ने सुबह नहा धो लिए, संध्या वंदन अपने सब कर करा लिया, पूजा पाठ नित्य नेम करके बोले महाराज अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं, बस आपसे एक विनय है कि आप बताओ कि हम यहाँ से कहाँ जाएं और किस रास्ते से होके जाएं। तब भरद्वाज ऋषि मन में समझ गए और मन में हंसते हुए राम जी से कह रहे हैं कि महाराज आप मुझसे रास्ता पूछ रहे हो, लेकिन आप जरा मुझे ये तो बताओ कि वो कौन सी रास्ता है जो आपके लिए सुगम नहीं है। सुगम सकल मग तुम कहाँ ही, आप जिस रास्ते से भी चले जाओगे वो ही आपके लिए सुगम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है रास्ते के लिए गाइड दे देता हूँ, अपने 4 शिष्य भेज देता हूँ। और उन्होंने शिष्यों से कहा कि 4 लोगों को राम जी के संग जाना है। बोलो कौन कौन जाओगे? तो आश्रम में जितने भी थे सब लोग आ गए और सब कहे कि हमारी रास्ता देखी हुई है, हम जाना चाहते हैं और हम जाना चाहते हैं। सभी राम पर प्रेम अपारा और सकल कहीं मग दीख हमारा। राम जी पे अत्यंत प्रेमी और कह रहे हैं महाराज हमने सभी रास्ता देखी है, महाराज हमें जाने दो। और आपस में होड़ लग गई। तब जब जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सुकृत पुण्य किए थे उनको जो है उनमें से ऐसे सुकृति पुण्य लोगों को भरद्वाज ऋषि ने राम जी के संग में भेजा। अब भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करके और वहाँ से प्रस्थान किया गया और गांव-गांव के निकट में जो है रास्ते में, गांव के रास्ते होते हुए जंगल में, जंगल के रास्ते नहीं ले गए बल्कि जंगल में जो रास्ते में गांव पड़ते हैं उन गांवों के रास्ते में होके
निकले। गांववासी लोग वहां राम जी के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके परम सुख पा रहे हैं। होई सनाथ जन्म पल पाई, पिराई दुखित मन संग पठाई। दर्शन करके तो सनात हो गए, बोले आज हमारा आहा कितनी सुंदर मूर्ति है, कितना सुंदर दर्शन है। और जब वो आगे निकल गए तब क्या हुआ, हो ही दुखित मैंने संग पठाई। अरे देखो हमारे सामने से निकल के गए और हमें ये नहीं हुआ कि कुछ दूर तक इनके संग तो चले, फिर हम लौटी आते तो अपना मन उनके संग में भेज के और अपने आए। बिना किए बट विनय करी, गांव से निकल के जब जंगल के रास्ते से ठिकाने पे पहुंचने का नंबर आ गया, तब राम जी महाराज ने उन चारों शिष्यों को, भरद्वाज जी की को विदा किए बट विनय करे, फिरे पाई मन काम। उनको जो है मनो जो कामना थी, उन्होंने सबने भगवान के सामने जैसे गाइड निवेदन करता है धनी से, टूरिस्ट से, ऐसे उन्होंने निवेदन करके फिरे पाई मन काम। और उतर न आए जमुन जल, जो शरीर से श्याम शरीर से जो है भगवान का श्याम शरीर और यमुना महारानी का नीला रंग, ये दोनों एक से हैं। तो वहाँ यमुना किनारे तक उनको ले गए, गंगा किनारे से यमुना तक, और बटू लौटी आए और राम जी महाराज ने वहाँ स्नान किया। अब जब स्नान किया तो तीर्थवासी जो थे, धाए धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निरी लूटन लगी। अब राम जी महाराज को देख के तो बिल्कुल ऐसा लगा कि सब अपने अपने काम छोड़ के गए। इतनी सुंदर मूर्ति आई है, 2 राजकुमार और 1 राजकुमारी हैं संग में। तो इस तरह से राम लखन सिय सुंदरताई, रही सकल में कानन छाई। सारे रास्ते में एक ही चर्चा है, बोले कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। अब उनमें सभी तरह के लोग आ होते हैं। कुछ लोगों तो नेत्र से भगवान के दर्शन करके ही तृप्ति मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उनके बारे में जानना चाहते हैं। तब जो है उनसे राम जी महाराज से पूछते हैं। वनवासी लोग क्या पूछते हैं, अतलालसा बसई मन माही, नाव गाँव बूझत सकुचाई। मन में तो बड़ी है कि ये कहाँ से आए हैं, कौन है, कैसे हैं, ये हम जाने, लेकिन बड़े संकोच में हैं। लेकिन उनमें ये चतुर्थन में दिन भय बरद सियाने, तिन कर जूत राम पहचाने। उनने जो सियाने लोग वागते, चतुर थे, बड़े थे, उन लोगों ने राम जी से बातों में उगलवा लिया कि महाराज आप कौन हो और कहाँ से आए हो। और फिर सब लोगों को समझा के कहा कि ये जो है राजा दशरथ के पुत्र हैं और इनको जो है वनवास की आज्ञा हुई है, इसलिए वन में रहने के लिए यहाँ आए हैं। और सुने सब साधु पर सकल पछताई, और रानी राय कीन बलनाई। सब लोग एक ही बात कहने लगे, देखो ऐसी सुंदर मूर्तियों को वन में भेजने का क्या काम, ये राजा और रानी ने क्या कोई अच्छी ढंग की बात करी। कोई इस तरह का वातावरण वन में, जैसे राम जी की बारात निकले तो कोई किसी झांकी को देख के और कह के ये बड़ी अच्छी है, कोई किसी को देख के ये कह के ये तो बड़ी बुरी झांकी है। ऐसे यहाँ राम जी महाराज के संग में तो ऐसा कुछ भी नहीं। सब लोग राम जी के स्वरूप की बड़ाई करते करते और चले जा रहे हैं। बस तभी यहाँ कुछ क्षेपक प्रसंग सा जुड़ा हुआ लगता है, जो इसमें गोरखपुर की गीता प्रेस की रामायण में है कि एक कोई जो है सन्यासी महाराज पधारे, राम जी के उन्होंने दर्शन करे और दर्शन करके उनके चरणों में सिर नवाया, लक्ष्मण जी के में लगाया, माता सीता के में लगाया, उनके चरणों की रही अपने माथे में रख के और वहाँ से चले गए। हनुमान प्रसाद जी की टीका में उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि या तो ये गोस्वामी जी महाराज जी स्वरूप को रख के आए, या हमारे हनुमान जी महाराज जो है राम जी के उस स्वरूप के
तीनों के एक साथ के दर्शन वन में जाते हुए करने के लिए वहाँ पधारे और दर्शन करके चले गए। अब रास्ते में जितने भी लोग हैं वो देख देख के बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि देखो ये माता पिता कैसे रहे जिन्होंने ऐसे सुकोमल पुत्रों को और वन में भेज दिया, ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। सब लोग आगे पुराने समय में जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे तब तो जिस इलाके में जितने में हम रहते हैं उतने कोई जानते थे, उससे ज़्यादा जानते नहीं थे। लेकिन राम जी गए तब रघुवीर अनेक विधि सकई सिखावन दीन। निषाद राज ने कहा था कि नाथ साथ रही पंथ दिखाई कर दिन चारे चरण सेवकाई। जय जय गाँव रहे तुम जाई पर्ण कुटी में करब सुहाई। ऐसी पर्ण कुटी में बना दूंगा। ऐसा करके तो राम जी महाराज ने कही कि देखो अब शहरी मोहल्ले से, प्रयागराज का जो शहरी मोहल्ला है उस मोहल्ले से निकल के हम बिल्कुल वन के अंदर में आ गए हैं। और वन के अंदर आ गए हैं तो महाराज अब आप भी अपने राज्य में जाइए और अपने राजकाज को देखिए। राम रजाय शीशधर भवन कवन देखीन। अपने भवन को चले गए महाराज। राम जी महाराज और लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप स्वरूप की चर्चा बराबर सारे रास्ते में हो रही है। और इस तरह से पुनि सिय लख राम लखन कर जोड़ी। और जमुना ही कीना प्रणाम बहोरी। ये गंगा जी पार करके यमुना के घाट पे आए हैं, वहाँ जो है स्नान किया और लोगों की सब ये चर्चाएं सुनते हुए फिर अब गंगा जमुना मैया से भी आगे जाने का यहाँ कहने से चित्रकूट की तरफ जाने का जो प्रोग्राम है तो उसके हिसाब से जो है जमुना मैया को प्रणाम करा। और यमुना मैया का प्राकट भगवान कृष्ण के कृष्ण प्रिया के रूप में, कृष्ण प्रेम के रूप में पैदा हुआ था। इसीलिए जो है वो उनका कलर भी श्याम वर्ण जमुना का है, गंगा का गौर वर्ण है। तो इस तरह से जो है तभी तनुजा गई सूर्य पुत्री है। और इनका जो है उनकी बड़ाई करते हुए राम जी महाराज चले। रास्ते में लोग आग मिलते हैं, पूछते हैं, देखते हैं और उनसे क्या कहते हैं लोग आग, राज लखन सब अंग तुम्हारे देखी सोच अति हृदय हमारे। देखने से तो आप ऐसा लगते हो कि आप राजपुत्र हो। राजपुत्रों की पहचान ही और होती है। अब कहीं किसी एमपी में चले जाओ, यूपी के, तो लोग आप पहचान जाते हैं जरा सा बोलने से ही कि आप तो यूपी के हो, कौन से गांव के हो, कौन से शहर के हो। तो इस तरह से जो है लोग कह रहे हैं कि आपके सब राजसी लक्षण है आपके। राजसी लक्षण होने से और वनवासी वेश में हो, ये देख के हमारे मन में संशय होता है। क्यों कि वनवासी लक्षण में क्या है कि बिना पादुका के आप चल रहे हो और बिना पादुका के कौन चलता है, जिसके पास में संसाधन नहीं हो। और लक्षण राजसी और पादुका नहीं तो भैया पादुका होनी चाहिए थी वन में। लेकिन देख सोच आती है हमारे आपके स्वरूप को देख के और हमारे मन में बड़ा सोच पैदा होता है कि आप यहाँ की तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ से आगे का जो जंगल है वो बड़ा भारी है और आप वहाँ कैसे चलोगे। और आपके साथ में बड़ी सुकुमारी स्त्री भी है। तो इस तरह से हमारे मन में बड़ा सोच होता है। रास्ते में जंगल में वन में जो है
शेर भालू सब जो है होते हैं। तो प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके संग में यात्रा में थोड़ी दूर चलें, आपके स्वरूप का आनंद भी लेंगे और इन सारे खतरों से आपको बचाते हुए आपको जहाँ जाना है वहाँ आपके जाने के ठिकाने पे आपको पहुँचा के और फिर आपके चरणों में सिर नवा के हम लौट आएंगे। इसलिए महाराज आप संकोच न करिए और हमें अपने संग चलने की आज्ञा दीजिए। ऐसे प्रेम भाई यही विधि पूछई प्रेम बचा पुलक गात जल नैन कृपा सिंधु फेरई तिनई कई विनीत न दुबे कई विनीत न दुबे। महाराज आप आज्ञा दो तो हम आपके संग चलें। लेकिन राम जी महाराज उन सबका सम्मान करते हुए कहते हैं कि देखिए आप हमारे संग चलिए, हमारे संग चलेंगे तो जो हम जिन पिताजी के वचनों को मान के आए हैं वो वचनों की मर्यादा पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए हमें अकेले ही जाने दीजिए। हम सब तरह से सक्षम हैं। लोग वाग बड़े अपने आंखों में आंसू भर के करते हुए और वहाँ से लौट के आए। इससे आगे राम जी की वन की यात्रा शुरू होगी जिसे कल लेंगे। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव श्रीराज धरण की जय। श्री राधा जय जय श्री